प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो आपको दिलाकर जाएगा 10 नंबर। अगर आपको भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है तो जितने भी बच्चे क्लास 12th में हैं और आपको हिंदी का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम भाई क्या बात करने वाले हैं, तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है आपकी और आप कमेंट करते हैं कि भैया जैसे पद्यांश हमारे पास इस तरीके का आ गया, अब अगर हमारा पढ़ाया आ गया तब तो हम इसे बेहतर तरीके से कर लेंगे, यानी कि हम पहचान जाएंगे भाई कि आखिरकार कौन से पार्ट से है, कहाँ से लिया गया है, सारी चीज़ें हमारी जानी पहचानी रहेंगी तो हम इसको पूरा अच्छे से सॉल्व कर देंगे। और आपको पता है कि क्लास 12th में इस प्रकार का गद्यांश जो पूछा जाता है वो बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको इस तरीके के जो पद्यांश आपके जो आते हैं इनको पहचानने का एक बहुत ही मजेदार तरीका मैं बताऊंगा और एकदम आप लोग इस ट्रिक के अनुसार कोई भी गद्यांश आपके सामने किसी भी चैप्टर से आ जाएगा, आप उसको पहचान लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये ट्रिक जो है ना वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे आपके पास यहाँ पर एक गद्यांश है, गद्यांश हम हर एक बार बोल रहे हैं इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर पद्यांश है। अब देखो इसमें जैसे दिया गया है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली सी हो रही हूँ, और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कहीं ना कहीं आपने इसको देखा होगा और आप इसको पहचानते भी होंगे, तो बोलेंगे भैया इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका ये पढ़ा हुआ है और शुरुआती के चैप्टर से है भाई साहब, तो हम इसको पहचान लेंगे। लेकिन यहीं पर अगर कहीं बीच के किसी चैप्टर का या लास्ट से कहीं उठाकर आपको अगर दे दिया जाए तो फिर हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखो चैप्टर वाइज आपको बताया जाएगा। पहला चैप्टर क्या है भाई, पवन दूतिका। अब पवन दूतिका जो है इसके जो हमारे रचयिता हैं या बोले तो कवि हैं वो कौन है, तो कवि आप याद कर लीजिएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा। तो इसके जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी इन्हें हरिऔध भी बोलते हैं। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का कौन सा चैप्टर है, पवन दूतिका। तो इसमें आपको देखो जैसे ट्रिक के तौर पर मैं कुछ वर्ड बताऊंगा और इन वर्डों को अगर आप समझ लो कि आपके पैसेज में आ जाएं तो आप ये मान लेंगे कि भाई ये जो है हमारा पवन दूतिका चैप्टर से है। पवन दूतिका का आखिरकार मतलब क्या होता है भाई, तो हमें पता है कि पवन मतलब कि वायु, दूतिका मतलब दूत या मैसेंजर जिसे मैसेज भेजा जाता है, संदेशा भिजवाया जाता है। तो पवन दूतिका मतलब कि एक प्रकार से वायु को दूतिका बना करके या संदेशा भिजवाया जा रहा है वायु के द्वारा। कौन भिजवा रहे, तो राधा जी, और किसको, तो श्री कृष्ण को। तो अब देखो ट्रिक ये है कि ऐसे आपके वर्ड देखने को मिलेंगे जैसे लज्जाशील, क्लांता, कृषक ललना, नीले फूल कमल, सूखी जाति मलिन, और इसके अलावा लतिका, और जो धरा में पड़ी हो नौ जलस से, है ना, इस तरीके के पथ में क्लांता। तो कहीं ना कहीं आपको देखो इसमें अगर आप पढ़ोगे आप लोग तो यहाँ पर देख सकते हो आपको एक वर्ड मिल गया, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। मतलब पहली लाइन में क्या बताया गया है, तो राधा जी वायु को यानी पवन को ये बता रही हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद से, यानी कि जो कृष्ण जी हैं उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है यहाँ पर और बताया गया है कि जो कृष्ण जी होंगे वो कैसे होंगे, तो मेरे प्यारे यानी कि मेरे प्यारे कौन बोल रहा है, तो राधा जी कृष्ण जी को बोल रही हैं, कैसे होंगे, तो नौ जलद से मतलब नवीन मेघ जैसी, कंज से नेत्र वाले मतलब कि नवीन मेघ जैसी शोभा वाले, और कंज से नेत्र वाले होंगे, है ना। तो ये आप कह सकते हो कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पहचान है, आप इसको आराम से पहचान सकते हो और ये वर्ड भी आपको कुछ मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब जैसे यहाँ पर दूसरा एक आपके पास है, कह रहा है कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह गात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। देखो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, और बता दें तो भाई आप इसको पहचान गए होंगे वैसे, क्योंकि शुरुआत का चैप्टर ये भी है
और इसमें भी वही चीज़ ऐसा एक वर्णन किया गया है कि आप इसको तुरंत पहचान जाओगे। भाई कहते आते थे यही अभी नरदेही, यानी अभी तक लोग या समाज के व्यक्ति यही कहते आए हैं कि भाई माता को माता नहीं हो सकती, भले पुत्र को पुत्र हो जाए। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब सभी इसका विरुद्ध मतलब कि इसका जस्ट उल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? है पुत्र पुत्र ही, मतलब पुत्र तो पुत्र ही है, रहे कुमाता माता, लेकिन माता जो है वह कुमाता हो गई। अब देखो, बस मैंने इसका बाह्य गात्र ही देखा, बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न दिखा, मृदुल गात्र ही देखा। अब देखो ये जो आपका है कहाँ से है, तो भाई दूसरा जो चैप्टर आपका आता है जिसका नाम क्या है, कैकेयी का अनुताप। तो कैकेयी का अनुताप जो ये चैप्टर है, इसके भाई लेखक नहीं, कवि कौन है ना? तो कवि यहाँ पर हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, और इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से भी भैया सम्मानित किया गया है। तो याद रख लेना कौन से कवि, तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें कुछ ट्रिक है जो कि कुछ वर्ड आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, जैसे जल पंजर, एक वर्ड ये आप याद कर लेना। लौट चलो घर भैया, वात्सल्य, मृदुल गात्र, माता न कुमाता, भरत से, अनुताप, ऐसे कुछ वर्ड हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हो यहाँ पर माता न कुमाता, मृदुल गात्र, है ना। और ये जो मतलब पूरे पैसेज की, पूरे चैप्टर की बात है, बाकी ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी में आप देख लो, यहाँ पर माता न कुमाता हो गया, एक वर्ड मिल रहा है, मृदुल गात्र शब्द मिल गया, है ना। और भी काफ़ी सारे हैं, तो इनके वर्डों को पहचान सकते हो। वैसे आसान है, तो आप इसको वैसे भी पहचान लोगे अगर आपको थोड़ा बहुत अर्थ निकालना आता होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हो। अब इसके बाद देखो यहाँ पर अगला दिया है आपके पास, क्या कह रहा है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, और मुख पर वह मृदु मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण आलमान। तो देखो ये आपका मैं बता दूं भाई, श्रद्धामनु चैप्टर हमारा जो जयशंकर प्रसाद जी का है वहां से है। और नील घन सावक, सुकुमार, या ऐसे काफी सारे घिर रहे घुंघराले बाल, देखो ये सारे के सारे वर्ड हैं जो कि आप मृदु मुस्कान वगैरह इनको आप लोग याद कर सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मैंने आपको पद्यांश बताए हैं और ये महत्वपूर्ण भी है। तो फर्स्ट ये आपका एक, और सेकंड वाला, और ये आपका थर्ड, 3 आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर आप लोग कर लेंगे। इसके बाद एक आपका चैप्टर है गीत यहाँ पर। तो इसमें देखो जैसे मुझे फूल मत मारो यही आता, इस मन से, निरख सकी, ऐसे काफ़ी सारे जो वर्ड हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इनको आप कर सकते हो। इसके बाद श्रद्धामनु जो आपका चैप्टर है जयशंकर प्रसाद जी का, इसमें देखो मैंने बताया ना कि नील परिधान हो गया, सुकुमार हो गया, जल्दी फूटे अंग हो गया, जल्दी फूटे हो गया, कितने उत्सव हो गया, कौन हो तुम बसंत के दूत, आपने इसको पढ़ा होगा, कौन हो तुम ऐसे, शक्ति के विद्युत कर्ण, संस्कृति जल निधि तीर, ऐसे जो है आपको वर्ड देखने को मिलेंगे जो कि श्रद्धामनु चैप्टर होगा आपका जयशंकर प्रसाद जी का। तो फिर आप समझ जाओगे कि ये किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। एक है भाई नौका विहार, और ये आपको यहाँ से हो सकता है प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि शुरुआती चैप्टर हम लोग लगातार पढ़ते रहते हैं तो हमें याद रहता है, लेकिन जो लास्ट वाले होते हैं उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिएगा, आपका है यहाँ से क्या, नौका विहार, जो कि किसका है, तो प्रकृति के सुकुमार कवि यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी का है। और इसमें अगर पूछेगा तो आपको ये 3 वर्ड याद रखने, कौन कौन सा, त्यों त्यों लगती नाव पर, चांदनी रात की प्रथम पहर। ठीक है ना। तो ये आपको अगर ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे तो पहचान लेना कि भाई नौका विहार जो चैप्टर है वहां से ये लिया गया है। एक है लास्ट आपका चैप्टर अभिनव मनुष्य, और यहाँ तक अगर इतना कर लोगे तो आपका जो पद्यांश वाला पोर्शन है वो 10 नंबर क्लियर रहेगा। तो अभिनव मनुष्य है रामधारी सिंह दिनकर जी का, है ना, इनका पाठ है ये। और इसमें ट्रिक है सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है वरदान, इस तरीके से आपको एक ये इनका जो है पैराग्राफ आपको ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यदि विज्ञान है आज की दुनिया विचित्र नवीन, ये लाइन है ना, तो ये हो गया सृष्टि का श्रृंगार, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ तरीके थे या कुछ ट्रिक थी जो कि आप पैसेज से ही ट्रिक के द्वारा निकाल सकते हो, और बाकी मैंने 3 आपको ये जो पद्यांश से बता ही दिए, तो इनको जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासों के लिए, ऐसे ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।